Hello everyone, I am Avinash. Today we come with the another topic of the urban local government. कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सुपरफिशियल टाइप से हल्का हल्का सतही तरह से हम लोगों ने उसको पढ़ के खत्म कर दिया था। आज जो हम लोग इन डिटेल्स में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, क्या है ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट? तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है जो रेस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीज एंड टाउन के लिए जो है ये रेस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ में ये क्या प्रोवाइड कराता है? तो ये जो हम लोग को जो है सिविक सर्विसेज रिप्रेजेंटिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी एट द लोकल लेवल। ठीक है, तो ये क्या करता है? हम लोग को नागरिक जो है सुविधाएं ये करता है, प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है कि इसके साथ साथ जो है ये हमको जो है डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल तक, ठीक है, ये हम लोग को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो है जुरिस्डिक्शन जो है इसका कहां तक है? तो लिमिटेड एट द स्पेसिफिक अर्बन एरिया। ठीक है, अर्बन एरिया में जो है इसका जो है लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि गांव में जो है इसके लिए नहीं, गांव के लिए जो है दूसरा चीज है, उसके लिए फिर हम लोग जो है ग्राम पंचायत पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ शहर के लिए है। और जो भी एरिया को जो है डिमार्केटेड फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जिसको जो है डिमार्केट करके दे देता है उसी के अंदर में जो है लिमिटेड स्पेसिफिक एरिया में अपने आप को जो है एडमिनिस्टर करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको कब मिला, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1992 का, ठीक है, जो किसके द्वारा लाया गया था? पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया था। ठीक है, तो इसके तहत जो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। इससे पहले भी क्या कभी प्रयत्न किया गया? तो हाँ, बिल्कुल प्रयत्न किया गया था। कब प्रयत्न किया गया था उसको हम लोग देख लेंगे। 1989 में जो है राजीव गांधी की गवर्नमेंट जो है 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रूप में जो है इसको पेश किया था। लेकिन क्या हुआ था कि लोकसभा में तो है वो पास हो गया था। ठीक है, लोकसभा में वो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ था? राज्यसभा में क्या हुआ था? ये पास नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि बहुमत नहीं होगी इस वजह से ये लैप्स कर गया था। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हम लोग देखें कि 1990 में जो है वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो है दे ऑल्सो ट्राइड, उन लोगों ने भी ट्राइड किया। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? गवर्नमेंट जो है लोकसभा जो है क्या होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, लोकसभा ही क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण जो उस बार भी लैप्स कर जाता है। फाइनली जो है 1991 में जो है ये किसके द्वारा लाता है? तो ये पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा जो है इस चीज को लाया जाता है, और इसको जो है लाने के बाद जो है ये पास कर जाता है, और फाइनली जो है ये देखिए फोर्स में आ जाता है। 1 जून 1993 में जो है इसको ये कर दिया था। 1992 में पास होता है और 1993 में 1 जून से जो है इसको ये लागू कर दिया था, फोर्स में लाया जाता है। ठीक है, इसके साथ और क्या होता है? तो इसके साथ जो है जब ये होता है तो हमारा जो है एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है इसको ऐड किया जाता है। इसका पार्ट का नाम क्या है? ठीक है, पार्ट जो है 9A, इसको ऐड किया जाता है भारतीय संविधान में। साथ ही साथ जो है एक 12वां जो है शेड्यूल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग आगे। ठीक है, एट सेंटर लेवल द अर्बन लोकल गवर्नमेंट डील्ड बाय द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अर्बन ये सेंटर लेवल पे जो है केंद्र की स्तर पे जो है हम लोग देखेंगे तो 3 जो है मिनिस्ट्रीज हैं जो इसके लिए काम करती हैं। ठीक है, तो पहली मिनिस्ट्री कौन सी है? तो पहली मिनिस्ट्री है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, और इसको बनाया कब गया था? तो इसको 1985 में इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके पश्चात जो है दूसरी मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके जो अभी कौन है मिनिस्टर? हमारे राजनाथ सिंह है। वो जो है कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, ठीक है, ये मिनिस्ट्री जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए बनी हुई है, और उसको देखते हैं, इसको शायद हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, अमित शाह जी के पास है। ठीक है, और इसके अंदर में जो है यूनियन टेरिटरीज की जो भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट से उनको डील किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, पहली बार जो है भारत में जो है सर्वप्रथम तो 1687 टू 88 के बीच में जो है मद्रास जो है पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां बनाया गया।
क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे तो मद्रास, कोलकाता, ठीक है, कैलिकट, यही सब एरिया को कर रहे थे, ठीक है, वहां पे ला करके जो है अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो सर्वप्रथम जो है मद्रास में ही जो है पहला कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया था, सेटअप किया गया था। उसी के बाद जो कुछ दिनों बाद जो है बॉम्बे में और कोलकाता में भी इसको कंटिन्यू किया गया, ठीक है, वहां भी बना दिया गया। उसके बाद क्या है कि लॉर्ड मायो जो है उनका रेजोल्यूशन था 1870 का, ठीक है, उसमें जो वो लोग फिनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं जब जो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहली बार जो है लोग विजुअलाइज करते हैं कि भाई एक डेवलपमेंट होना चाहिए लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट के बारे में जो है पहली बार आदमी सोचता है कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। उसी के बाद जो है लॉर्ड रिपन जो है रेजोल्यूशन लाते हैं 1882 में, जिसको क्या है कि मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ठीक है, किसका? ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या बोला जाता है? इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। साथ ही में क्या है कि इनको जो है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, इज लॉर्ड रिपन, ठीक है, इन्हीं को ये बोला जाता है, ठीक है। आप इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे या एमसीक्यू में हमेशा पूछ देता है कि हु इज द फादर ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनके लिए लॉर्ड रिपन है। अब जो है लॉर्ड रिपन के बाद फिर क्या हुआ कि बाय द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1990, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेग्यू बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। रिफॉर्म्स के तहत जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है वो क्या कर दिया जाता है? इसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कर दिया जाता है और अंडर द चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन मिनिस्टर के अंदर में कर दिया जाता है। तो आपको वो याद होगा कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है प्रोविंस में जो है प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है डायरार्की लाया जाता है, और डायरार्की लाने के बाद जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट को होता है दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। पहला भाग कौन सा हो जाता है? तो पहला भाग हो जाता है आपका जो है वो कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है? ट्रांसफर सब्जेक्ट हो जाता है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरा कौन सा हो जाता है? रिजर्व्ड हो जाता है। दूसरा जो है हमारा रिजर्व्ड सब्जेक्ट हो जाता है। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर बता, तो भाई इसके लिए कुछ अगर पैसा दिया जा रहा किसके हाथ में था? ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो उनके हाथ में था, तो भाई कुछ देंगे तब तो होगा ना, ठीक है, तो उतना अच्छे से ये नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट देखते हैं कि बाय द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में क्या कर दिया जाता है? तो जो डायरार्की जो प्रोविंशियल में था इसको यहां से हटा करके क्या कर दिया जाता है? तो इसको यहां से हटा करके सेंटर में कर देता है, सेंटर में कर दिया जाता है। और सेंटर में जो, और ये दोनों सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे? तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है ट्रांसफर हो जाते हैं यहां से हट करके, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो है 1935 में ये दोनों जो है इसके पार्ट हो जाते हैं, और ये प्रोविंशियल जो होता है गवर्नमेंट के अंदर में जो सेल्फ लोकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो हम लोग प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये पूरी तरह से क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट का चीज है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली अब स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके आगे देखते हैं कि कुछ हमारे पास जो कमिटीज हैं, ठीक है, और जो कुछ कमीशन है जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी जो है बैठाई गई थी, और जो उन्होंने अपना अपना कुछ ना कुछ रिपोर्ट दिया। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे इंपॉर्टेंट 2-3 हैं जिनको हम लोग देखते हैं हमेशा एमसीक्यूज में या कहीं क्वेश्चंस में देखते हैं, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कौन है? तो पहला है हमारा जो है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, ठीक है, किसके द्वारा है? जॉन मिताई के द्वारा जो, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एमसीक्यूज में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड कौन है? रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमिटी जो है चेयर्ड है किसके द्वारा जो है? एपी जैन साहब के द्वारा जो है इसको चेयर्ड किया गया था। फिर तीसरा क्या है? कमिटी ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ द म्युनिसिपल एम्प्लॉयज, इसके जो है चेयरमैन कोई नहीं थे। नेक्स्ट कौन सा है? द नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन चेयर्ड बाय कौन है? सीएम कोरिया, ठीक है, इनके द्वारा ये किया जाता है। तो ऐसे 6-7 हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग को 4 पढ़ने हैं, तो 4 हम लोगों ने यहां पर लेकर के आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, इसको भी हम लोगों ने कल पढ़ा था, लेकिन इसको भी और थोड़े विस्तार से हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो 3 टाइप्स है। पहला कौन सा है? नगर पंचायत है। ठीक है, नगर पंचायत में क्या होगा? ट्रांजिशन होगा फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज में, उसके लिए होगा। जैसे हमारे यहाँ सॉरी, जैसे हमारे यहाँ गढ़वा में क्या है? नगर पंचायत है। ठीक है, उसके बाद क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, स्मॉलर अर्बन एरियाज के लिए होगा। तत्पश्चात जो है हमारे पास क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये बड़े लार्जर एरिया के लिए है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये इनके लिए है। ठीक है, ये बड़े पैमाने पे है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कंपोजिशन में। हाँ, तो भाई कंपोजिशन में यह है कि ईच म्युनिसिपल एरिया इज डिवाइडेड इनटू द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी नोन एज द वार्ड्स। ठीक है, तो हम लोग अपने एरिया में आप सुनते होंगे कि वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर जिसको बोलते हैं, तो वार्ड पार्षद। तो क्या है कि हर म्युनिसिपल को छोटे छोटे एरिया में बांट दिया जाता है ताकि और अच्छे से जो है उसको गवर्न किया जा सके, एडमिनिस्टर किया जा सके। गवर्न तो नहीं बोलेंगे, एडमिनिस्टर किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वार्ड्स में बांटते हैं। उसके बाद क्या है? वार्ड कमिटीज। तो वार्ड कमिटीज में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं? तो डायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड होते हैं। इसमें जो भी लोग रहते हैं वो क्या रहते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड सारे जो लोग इसमें रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। ठीक है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में क्या स्कीम है कि 1/3, ठीक है, 1/3 जो है सीट्स वो क्या रहेंगे? रिजर्व्ड रहेंगे। किसके लिए रहेंगे? फॉर वीमेन्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द एससी एंड एसटी वीमेन्स। ठीक है, ये इसमें जो 1/3 जो है इसको रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद क्या? ड्यूरेशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी क्या है? सबको पता है 5 ईयर्स है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मान के चलिए कि जो लोग बने किसी वजह से जो है वो सरकार गिर गई या उनकी मृत्यु हो गई, किसी तरह से सरकार अगर मान ली आगे नहीं चल पाई, तो उसके जैसे मान के चलिए कि 3 साल तक सरकार चली। ठीक है, लास्ट के 2 साल बचे हुए हैं, तो जो नेक्स्ट बनेगा वो सिर्फ 2 साल के लिए बनेगा। ठीक है, और 2 साल जैसे कंप्लीट होगा तो फिर से बचे हुए 2 साल के लिए जो कोई भी आदमी जो है फिर से इलेक्शन कंप्लीट होगा, और इलेक्शन कंप्लीट करने के बाद जो है फिर से पुनः 5 साल के लिए जो है 5 ईयर्स के लिए जो है फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई आदमी जैसे अगर मान लिए 2024 में कोई आदमी है और 25 तक जो है ड्यूरेशन था, तो वो 1 साल करेगा और उसके बाद खत्म करेगा। ये नहीं कि वो फिर वहां से आगे को काउंट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। तो भाई डिस्क्वालिफिकेशन एक ही शर्त पे होगा, अगर बंदा जो है 21 साल से कम ईयर्स का है। अगर 21 साल से कम व्यक्ति का कोई भी आदमी जो है अगर इसमें चुनाता है तो उसकी जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। और उसके अलावा जो है 2-3 नियम जो है सरकार द्वारा दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो है। उसके बाद है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये जितना भी होता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, इसका जो भी इलेक्शन होता है किसके द्वारा कराया जाता है? तो स्टेट इलेक्शन। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा टोटल चीज कराया जाता है। जो भी इसका जो है, जो भी इसके ऊपर जो फाइनेंस आता है इलेक्शन कराने में, या भी जो भी चीजें किस तरह से कराए, पूरा प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन सारा कौन डिसाइड करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए जो है इलेक्शन कमीशन इंडिया वाला नहीं कुछ करता है। ठीक है, इसके लिए अलग से प्रावधान है। चलिएगा, उसके बाद फिर देखते हैं पावर एंड फंक्शन। ठीक है, अब पावर एंड फंक्शन में हम लोग बात करें तो पावर एंड फंक्शन की ये बात है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इनको इतना राइट दे चुका होता है कि ये जो है जैसे सोशल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज के ऊपर जो है ये लोग खुद से स्कीम भी बना सकते हैं, और सारा चीज जो है ये लोग उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर सकते हैं। ऐसे इनके जो 18 फंक्शन है, 18 जो फंक्शंस हैं, ठीक है, 18 जो फंक्शन इसके ऊपर जो है दे आर फ्री टू डू दियर ड्यूटी। ठीक है, जैसे उनको सूट करता है उनके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट इनको जो है फ्री हैंड दी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद आता है फिनांस। फिनांस के लिए क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के तहत जो है इनको जो है क्या मिलता है? इनको जो है कुछ ना कुछ जो है स्कीम्स मिलता है। साथ ही साथ क्या है? ये जो है टोल टैक्स, साथ में क्या है? कोई टैक्स लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और
जो भी इनके रूल्स में है वो लगा करके जो अपने आप को जो ये करते हैं, ठीक है, अपना सारा मैनेजमेंट ये लोग संभालते हैं, अपना जो मेंटेन करते हैं। उसके बाद भी अगर मान लीजिए लोगों को कुछ का जरूरत पड़ गया तो उसके लिए फिर ये लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का जो होता है, ठीक है, क्या उसको बोल सकते हैं, राजकीय जो कोष होता है, वहां से इनको जो है पैसा ग्रांट में मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ स्कीम्स ऐसा जिसके लिए इनको केंद्र सरकार से भी पैसा मिलता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात किया कि इनके पास जो 18 फंक्शंस हैं, ठीक है, तो 80 जो फंक्शन है उनके बारे में हम लोग जो है देख लेते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज के पास जो 18 फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला आप देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे जो है इस तरफ से आप देख पाएंगे कि सबसे पहला क्या है कि भाई अर्बन प्लानिंग है, इंक्लूड द टाउन प्लानिंग। देखिए यहां पे अर्बन प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। तो पहला काम क्या है इनका जो है अर्बन प्लानिंग है। दूसरा क्या है कि रेगुलेशन ऑफ द लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। लैंड्स का कैसे यूज करना है, कितना एरिया में क्या कराना है, कहां से नाली निकलेगा, कहां से सड़क निकलेगा, क्या अच्छा रहेगा, कहां पे प्लेग्राउंड बनेगा, कहां पे जो है पार्क बनेगा, ये सारा इनके ऊपर है, ठीक है। और बिल्डिंग्स का क्या है, इसीलिए हम लोग नक्शा भी पास कराते हैं, आप लोग को पता होगा। जो इनके अंदर में आता है फिर एमसीडी वाले जाकर उसको तोड़ देते हैं। फिर देखिएगा प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए ये लोग काम करते हैं। रोड एंड ब्रिजेस, ठीक है, रोड और ब्रिजेस के लिए भी ये लोग क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर में ये दायित्व दिया हुआ रहता है कि जो आपके लोकल एरिया का रोड एंड ब्रिज है उसको आप ही को मेंटेन करना है। वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस, तीनों के लिए जो है इन्हीं के ऊपर जिम्मा है कि भाई आपको घर में भी देना है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को भी देना है और कमर्शियल पर्पस के लिए भी आपको पानी का ये करना है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी, ठीक है, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ जो है, स्वच्छता, ठीक है, संरक्षण, और साथ ही साथ क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी इन्हीं के ऊपर में जिम्मेवारियां हैं। उसके बाद क्या है, आप देखते होंगे कि आपके घर के अगल बगल में जो है, ठीक है, फायर सर्विसेज होते हैं। तो फायर सर्विस के जो होते हैं ये जो गाड़ी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर फाइटर्स, ठीक है, वो भी इन्हीं के अंदर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अर्बन फैक्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द प्रमोशन ऑफ द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, ये सबको देख करके इनको प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है, मेंटेन भी करना है, प्रमोट भी करना है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। साथ में क्या है, सेफगार्ड करना है इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन इन द सोसाइटी, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, तो हैंडीकैप, ठीक है, जो विकलांग लोग हैं वो आ जाते हैं, और जो मेंटली रिटार्टेड लोग हैं वो भी आते हैं। उसके बाद क्या है, स्लम को इंप्रूवमेंट करना है और अपग्रेडेशन करना है। स्लम है, स्लम को तोड़ करके वहां पे जो बिल्डिंग्स बनाना है और उसमें लोगों को जो भी 1 रूम 2 रूम देना है वो गवर्नमेंट अपने द्वारा डिसाइड करती है। स्लम को हटा करके उसको पूरी तरह से क्या करना है, शहर में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद क्या है, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, शहरी जो भी गरीबी है उसका उन्मूलन भी करना इन्हीं का काम है। आगे देखते हैं, प्रोविजन ऑफ द अर्बन एमिनिटीज एंड द फैसिलिटीज सच एज पार्क, गार्डन एंड द प्लेग्राउंड्स, ठीक है। पार्क का भी संरक्षण करना, ठीक है, उसको मेंटेन करना इन्हीं का काम है। गार्डन्स का भी, और साथ ही साथ में क्या है, जो भी प्लेग्राउंड्स है उसका भी। अब देखिए यहां पे जो है प्रमोशन ऑफ द कल्चरल एजुकेशन एंड द एस्थेटिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, भाई सौंदर्यीकरण, ठीक है, कल्चर, एजुकेशनल, ठीक है, सारा चीज का मेंटेनेंस इन्हीं को करना है। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए ब्यूरल्स एंड द ब्यूरल्स ग्राउंड, ठीक है, जहां पे हम लोग जो है अपने लोगों को जब मरने के बाद जो है उनको फाइनल ये के लिए जो है राइट्स के लिए लेकर के जाते हैं, वहां के लिए जो है यही लोग हैं। क्रीमेशन एंड द क्रिमेशनल ग्राउंड और इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक से जो है बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है वो सारा जो है इन्हीं के अंदर में होता है। कैटल पॉन्ड कई लोग बनवाते हैं, ठीक है, और प्रिवेंशन करते हैं क्रुएलिटीज टू द एनिमल, एनिमल के प्रति किसी तरह का क्रुएलिटीज ना हो उसका भी देख रेख यही लोग करते हैं। अगर आसपास में कुछ देखे तो आप इनके यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। साथ में लोग पॉन्ड बनवाते हैं ताकि पानी जो है अच्छे से आकर के जानवर अपना पी सके, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत इनको ना हो। वाइटल स्टेटिस्टिक्स में क्या है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड द डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो हम लोग इन्हीं के यहां से लाते हैं। जैसे देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस तरह का जो बनता है हमारा, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ये भी हम लोग को वहीं से इशू होता है। उसके साथ में क्या है, पब्लिक एम्यूनिटीज जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग लॉट्स एंड द बस स्टॉप एंड द पब्लिक कन्वेनियंसेस, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, पार्क, ये स्ट्रीट लाइट हो गया, पार्किंग लॉट्स हो गए, ये बस स्टॉप हो गया, ये सारा का जो देख रेख इन्हीं को करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है,
उसके बाद क्या देखते हैं कि रेगुलेशन ऑफ द स्लाउटर हाउसेस एंड द टैनरीज, ठीक है। जहां पे जो स्लाउटर हाउसेस होते हैं और जहां पे चमड़े का काम होता है टैनरीज का, उनका भी जो क्या करना है, रेगुलेशन जो करना इन्हीं का काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि भाई कितने प्रकार के जो हैं अर्बन गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है। अर्बन गवर्नमेंट्स जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो भाई देखिए सबसे पहले जो है हम लोग क्या देखते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। म्युनिसिपालिटीज वो भी जानते हैं भाई, उनसे थोड़ा छोटा है। उसके बाद नोटिफाइड एरिया कमिटीज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाउन एरिया कमिटी है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, ये देखिए कैंटोनमेंट बोर्ड्स का थोड़ा एक एग्जांपल मैं देने का कोशिश कर रहा हूं। इसको हम लोग जो है कल नेक्स्ट टॉपिक में जो और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें, सारे को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्या है, टाउनशिप है। उसके बाद क्या है, पोर्ट ट्रस्ट है। उसके बाद क्या है, स्पेशल पर्पस एजेंसी है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, तो ये टोटल 8 होने चाहिए, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट सेकंड इसका मैं लेकर के आऊंगा। उसके पश्चात हम लोग एमसीक्यू करेंगे और तब जाकर के इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।